जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग टैली का न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, टैली प्राइम का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टैली का जो कोर कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको करने से पहले आपको अकाउंट्स का कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ कोर कंसेप्ट ऑफ टैली क्या है, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ अकाउंट्स, ये गोल्डन रूल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होता है जिससे आप डेबिट किसे करते हैं और क्रेडिट किसे करते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो टैली कैटेगराइज अकाउंट टू अप्लाई द डबल एंट्री मोड, दिस आर ऑफन एक्सप्लेन्ड यूजिंग द गोल्डन रूल। तो टैली क्या होता है कि आपका कैटेगराइज करता है अकाउंट को डबल एंट्री मोड में, जिसमें आपको टू और बाई रहता है या डेबिट और क्रेडिट रहता है, जिसको हम लोग गोल्डन रूल के अनुसार उसको समझ सकते हैं कि कब किसको डेबिट करना है और कब किसको क्रेडिट करना है। तो इसमें पहला टाइप ऑफ अकाउंट होता है, तो 3 तरह का आपको अकाउंट होता है और 3 गोल्डन रूल भी होता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट जो होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। इसको ये किसका अकाउंट को बोलते हैं? किसी पर्सन का। जैसे पर्सनल लिखा, किसी पर्सन का या किसी व्यक्ति का अकाउंट को या किसी कंपनी का अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रिलेटेड टू इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति विशेष, फर्म और कंपनी, कोई कंपनी या फर्म का अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसमें आपका जैसे एग्जाम्पल के लिए डेबिटर, जिसको हम उधार देते हैं उसको डेबिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स, जिससे हम कुछ माल लेते हैं या उधार में माल लेते हैं उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। बैंक में भी हम लोग पैसा देते हैं या लेते हैं। कैपिटल, पूंजी या कैपिटल भी कहीं से आता है, ठीक है, और कैपिटल को भी कभी कभी चुकाना होता है। तो ये पर्सनल अकाउंट है। अब इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, मतलब पाने वालों को डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, मतलब देने वालों को क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मोहन से हम 10,000 रुपया रिसीव किए, ठीक है, तो कैश अकाउंट देखिए यहाँ हम नहीं आता, कैश रुपया जो बोले वो कैश है। तो यहाँ पे कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और दे कौन रहा है? मोहन, तो मोहन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट के केस में है। लेकिन दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट होता है रियल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट जो होता है एसेट का अकाउंट होता है, मतलब पूंजी का अकाउंट होता है, जो आपका कंपनी अर्न करता है। जैसे आपके पास कोई ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, मतलब जिसका भी रीसेल वैल्यू है। देखिए, एसेट क्या होता है, सीधा सीधी भाषा में समझिएगा, जो भी सामान है जिसका आपका रीसेल वैल्यू है, जिसको आप बेच के कभी भी कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ज़मीन है आपके पास, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, ये सब रीसेल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारा एसेट में आता है। कैश भी है, कैश तो हमेशा आपको एसेट ही कहलाता है, जितना भी कैश है। तो मतलब ज़मीन भी है, तो क्या ज़मीन भी बिजनेस है, तो एक तरह का वो आपका एसेट इसलिए कहलाता है क्योंकि कभी भी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग को भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्नीचर को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मशीन को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा एसेट होता है। उसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब डेबिट, जो भी चीज़ हम लोग आता है बिजनेस में या कंपनी में उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे हम फर्नीचर खरीदे 5,000 का, तो अब यहाँ समझिए फर्नीचर जब खरीदे 5,000 का तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो यहाँ पे फर्नीचर जो है ये हमारा डेबिट होगा। यह मतलब 5,000 जो हम लोग अमाउंट लिख रहे हैं, 5,000 जो है ये हमारा डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टू में ये बाई में आ जाता है, या डीआर भी हम लोग रखते हैं। और क्रेडिट में क्या होगा कि जो जा रहा है, तो फर्नीचर लाने के लिए क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो हम लोग कैश जो है वो हमारा 5,000 जो है वो क्रेडिट में इनपुट होगा, ठीक है। तो सीआर में ये इनपुट होगा। तो यही हमारा रूल होता है ये रियल अकाउंट का। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ से आके, तो अब अगला जो हमारा आता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है? देखिए, नॉमिनल अकाउंट होता है
रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना तरह का खर्चा या हानि या इनकम एंड गेन, ठीक है, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब जैसे हम लोग सैलरी दिए, तो सैलरी तो कोई सामान नहीं है ना व्यक्ति है, तो ये हमारा ना पर्सनल अकाउंट है ना रियल अकाउंट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। रेंट है तो रेंट भी दे दिए, भाड़ा ख़त्म हो गया, तो ये भी ना व्यक्ति है ना हमारा कोई सामान है, मतलब एसेट नहीं है। सामान मतलब कि जिसका रीसेल वैल्यू हम जिसको रख सकते पूंजी के तरह हो गया, जैसे फर्नीचर वगैरह जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो रेंट का तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो ये हमारा खर्च भी हो सकता है, ठीक है। रेंट हम दे भी सकते ले भी सकते हैं। अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, अगर हम रेंट ले रहे हैं तो इनकम है। दोनों ही केस में, क्योंकि ये एक्सपेंस एंड लॉसेस दोनों को ही दिखाता है, तो इसीलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। कमीशन मिला या डिस्काउंट दिए, तो ये सारा चीज़ आपको नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो इसका गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी तरह का खर्च है और जितना भी तरह का हानि है उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितना तरह का हमारा कमाई है या गेन है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे मान ले रेंट पेड 1000, तो डेबिट होगा, देखिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट 1000 लिख के डेबिट करेंगे, ठीक है, टू, अब इसमें जा क्या रहा कैश अकाउंट, तो देखिए कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो जैसे हम लोग रेंट पेड करते तो वहाँ दो लेजर का यूज हो रहा है, एक रेंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है और एक कैश जो कि रियल अकाउंट है। तो एक्सपेंसेस के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट जो होगा डेबिट में आएगा, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल से क्रेडिट वाज व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो जा रहा है मेरे यहाँ से, तो नगद जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट होगा। तो इस तरह से जब भी कोई एंट्री होता है तो दो टाइप ऑफ अकाउंट का मिक्स भी हो सकता है, सिंगल टाइप ऑफ अकाउंट का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली गोल्डन रूल हुआ। ये आपको अगर समझ में आया तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट को कवर करेंगे। और होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।